नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, बैगन का पौधा, बैगन के पौधे में आपको समस्या आती है, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होता है, फूल नहीं बनता है। इसका जो मुख्य कारण होता है, क्या कारण है कि आपका पौधा फूल नहीं बनता है और फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं होता है, बैगन की साइज छोटी रह जाती है। तो देखिए, इसके तो कई कारण होते हैं, लेकिन आप मुख्य कारण समझ लीजिए। आप गमले की साइज को, ग्रो बैग की साइज को बहुत छोटा रखते हैं, इसलिए आपका बैगन का पौधा तेजी से विकास नहीं करता है। अब उसमें मिट्टी की मात्रा कम होती है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। तो देखिए गमले की साइज, ये देखिए हमने इस्तेमाल किया है 15 इंच गुणे 12 इंच के ग्रो बैग का। इसमें काफ़ी मिट्टी है। अब जानिए मिट्टी कैसे बनाएं। बैगन का पौधा लगाने के लिए आप जो मिट्टी तैयार करते हैं, तो मिट्टी में 50% नॉर्मल मिट्टी रखिए, 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाइए, 20% बालू मिलाइए। को वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार करना है। मिट्टी जल निकासी वाली हो, इसके जड़ के पास में पानी ना रुके। इसके अलावा इसमें गोबर की खाद मिलाइए, बालू मिलाइए। इस तरह से आपको वेल ड्रेन्ड और पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी बनाना है। अब आपका पौधा जब फूल और फल पे आ जाता है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण फूल नहीं बनते हैं, फल भी नहीं बनते हैं, फल सूख के गिरते हैं, फल में कीड़े पड़ते हैं। तो कीड़े पड़ते हैं तो उसके लिए आपको देखिए नीम का तेल, ये नीम का तेल है। नीम के तेल में आपको ये मिलाना है हैंड वाश की कुछ बूंदें मिलाइए, अपने इस तरह से स्प्रे पंप में भरिए और हर 15 दिन में एक बार आपको इस तरह से बैगन के पौधे पे नीम ऑयल का अच्छी तरह से स्प्रे करना है। अब देखिए, अच्छा फूल और फल न बनने का एक कारण यह भी होता है कि आपके ग्रो बैग्स में, गमले में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो बैगन के पौधे को अगर आपको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देना है तो बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आपको देना होगा, ये देखिए गोबर की खाद। गोबर की खाद की 100 ग्राम की मात्रा इस तरह से आप अपने बैगन के पौधे के गमले में आप डाल दीजिए। गुड़ाई करके खाद को मिट्टी में मिला दीजिए। आपको मिट्टी को हमेशा नम रखना है, मिट्टी की नमी सूखने ना पाए। पानी ज़्यादा भी नहीं देना है, जब मिट्टी सूखी दिखाई दे तब पानी डालिए। पौधे को आपको धूप में लगाना है। ऐसी जगह पे बैगन का पौधा रखिए जहां इसको पूरे दिन की धूप मिले। आपको इसके साथ में 2 खाद और डालना है। गोबर की खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। लकड़ी की राख या उपले की राख, कोयले की राख को आपको भूल के भी इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें होते हैं विषाक्त पदार्थ जो कि आपके बैगन के पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये देखिए, इसमें थोड़ी सी राख से क्या मिलता है? राख कैल्शियम का स्रोत है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है। तो राख डालिए, इस तरह से मिट्टी के ऊपर राख का छिड़काव कर दीजिए। राख एंटी फंगल होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है। तो आपके बैगन के पौधे में रोग, कीट और फंगस जड़ में नहीं लगेगा। जड़ों का विकास बहुत तेजी से होगा। आपको डालना है महीने में एक बार सरसों खली और नीम खली। 1 चम्मच सरसों खली, 1 चम्मच नीम खली। इस तरह से आप अपने ग्रो बैग्स में मिट्टी में चारों तरफ इस तरह से छिड़क दीजिए। यदि आप इतना काम करते हैं तो आपका बैगन का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, ज़्यादा फूल बनेंगे और ज़्यादा फल बनेंगे। दोस्तों, यदि आप इतना करते हैं तो इस तरह से आपके बैगन के पौधे पे बराबर ये फूल बनते जाते हैं और नए नए फल भी लगते हैं। आप फल तोड़ते जाएंगे, नए फल तैयार होंगे। आपके बैगन के पौधे में
कभी फल खत्म नहीं होंगे। आपके पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपके बैगन के पौधे में कोई रोग नहीं लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि बैगन के पौधे में कौन सी खाद डालें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल मिलें।